हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपना एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के सवाल मैं करा रहा हूँ और इवनिंग के अंदर मैं एसएससी सीजीएल के सवाल करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है। और आज का जो पेपर है वो मेंस का है 2020 का। ठीक है, मेंस का है 2020 का। मेरा एक भी सवाल नहीं है, सारे के सारे सवाल जो पूछे हुए हैं वही मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो सवाल पूछे जा चुके वो सारे के सारे सवाल मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी वाले जुड़े और इवनिंग के अंदर एसएससी सीजीएल वाले जुड़े। और मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों के दोनों सेशन जो है वो सारे के सारे देखें। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी के जो बहुत सारे सवाल है वो एसएससी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एसएससी जीडी में भी बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए जो प्री में पूछने लायक है। और सीजीएल की तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है। और मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मेंस का इस बार कोई पता नहीं है कि कैसे भी तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर देना। ठीक है मेरे भाई, तो चलते आज के अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। मेरा एक भी सवाल नहीं है, सारे के सारे सीजीएल मेंस के सवाल है 2020 के। ये पहला सवाल। ठीक है, बताओ इस सवाल को क्या आंसर होगा। एक घनाभ टंकी के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर एंड 16 मीटर स्क्वायर है, तो टैंक की क्षमता लीटर में क्या होगी यह आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल मतलब एल बी की वैल्यू अपने को दी हुई है 3, बी एच की वैल्यू अपने को दी हुई है 12 और एच एल की वैल्यू अपने को दी हुई है 16। ठीक है मेरे भाई, अपने को क्या निकालना है? टैंक की क्षमता निकालनी है, मतलब एल बी एच की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हर एक चीज़ अपने को दो दो बार दी हुई है, मतलब एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन तीनों का गुणा, 3 गुणा में 12 गुणा में 16। तो मेरे भाई आप ही बताओ कि एल बी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट आ जाएगा इसके अंदर, अंडर रूट 3 गुणा में 12 गुणा में 16। ठीक है, तो एल बी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 12 गुणा में 3 36, 36 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो 6 इंटू में 16 का अंडर रूट 4, तो एल बी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। ये मीटर में है। ठीक है, तो आंसर अपने को लीटर में निकालना है, तो 24 का मतलब क्या हो जाएगा? 24 गुणा में 1000 यानी 24 इंटू में 1000 यानी 24,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मीटर में है, अपने को लीटर में बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो 1000 की गुणा कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 24,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस अपने को ये वाली चीज़ निकालनी थी, एल बी एच की वैल्यू। ठीक है, ये सारे के सारे 2020 के मेंस के सवाल है जो पूछे गए 2020 में एसएससी सीजीएल के। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। अपने को दो इक्वेशन दी हुई है, समीकरणों के ग्राफ ये है। एक इक्वेशन ये दी हुई है पी ए और बी। ए और बी क्या है? एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, तो अपने को ये चीज़ बतानी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दी गई है, तो x और y की वैल्यू आप निकालोगे। x और y की वैल्यू आप किस तरीके से निकालोगे वो भी चीज़ को समझ लेना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 20y माइनस 2, तो मैंने लिख दिया मेरे भाई 3x माइनस 20y माइनस में 2 बराबर में 0। और नीचे वाली इक्वेशन दी हुई है, क्या यहाँ पे मैं y को बराबर कर लूँ? चलो मैं बता देता हूँ कैसे। 11x माइनस 5y प्लस 61 बराबर में 0। तो इसकी गुणा मैं 4 से कर रहा हूँ। इसकी गुणा मैं 4 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं y को इक्वल बना रहा हूँ, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं 4 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 44x माइनस का 20y और इधर कितना आ जाएगा? प्लस में 6 चौक के 24 और 4 एकम 4, यानी ये आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन निकल के। आप देखोगे ये 20 से 20 पूरा कट जाएगा, 44 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 41x। और इधर कितना आ जाएगा? माइनस का 246, तो इधर ये माइनस का 246 मैंने लिख दिया। 41x की वैल्यू माइनस का 246, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई 41 का भाग दोगे तो 6 बार कटेगा यानी -6। ये a की वैल्यू ये x की वैल्यू के बराबर, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -6।
अब ए की वैल्यू को आप इसमें रख दो, ए की वैल्यू को आप इसमें रखोगे मेरे भाई, तो x की वैल्यू को इसमें रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू को रखो 18, 18 और 2 20, और 20 का भाग दे माइनस 20 y का भाग देंगे 20 में तो माइनस का 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस का 1। क्या आ गई मेरे भाई, b की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब यहाँ से a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो मेरे भाई क्या आप इसमें वैल्यू को नहीं रख सकते, इसमें आप वैल्यू को रखोगे तो क्या निकल के आएगा, a की वैल्यू रखोगे तो 36, 36 प्लस में 1 37, 37 माइनस में 6 तो 31, डिवाइड बाई ए और बी की वैल्यू इधर रखोगे तो ए स्क्वायर यानी 36 और प्लस में 1, ठीक है, 36 माइनस 1 प्लस 6 यानी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 41, तो 31/41 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बस ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। वो कैसे निकालते हैं, वो 4th क्लास के बच्चे को भी आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या तो x की वैल्यू को इक्वल कर दो या y की वैल्यू को इक्वल कर दो, वहाँ से एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको उठा के इक्वेशन में रख दो, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल बताओ। दो धनात्मक संख्याओं में से में 1280 का अंतर होता है, मतलब x माइनस वाई बराबर 1280। अब अपने को क्या बोला है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अब बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, कोई पता नहीं है। मैं मान लेता हूँ y बड़ी संख्या है, y को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल कितना आता है, 50 आता है। मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 7x प्लस में 50, 7x प्लस में 50, यही आ जाएगी y की वैल्यू। अब ये 7x प्लस 50 कैसे आया, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये कहाँ से निकल के आया। ये मेरे भाई निकल के आया, जब मैंने y को x से भाग करूँगा तो ये 7x और ये डिवाइड प्लस में 50। जैसे मैं मेरे भाई, आप बताओ कि 5 को अगर मैं 3 से भाग करूँगा तो एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब कोई मेरे को बोल दे कि ये 5 को वापस कैसे ला सकते हैं, तो 3 गुणा में 1 और प्लस में 2, तभी तो 5 आएगा। ऐसे ही ये है कि y की वैल्यू कैसे आएगी, 7x और प्लस में 50। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो अब मैं y की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, 7x प्लस 50 आई थी, तो मैं y की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ 7x प्लस 50, और ये x की वैल्यू तो माइनस x बराबर 1280। ठीक है, तो यहाँ से 6x बराबर कितना आ गया, 1230। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, x की वैल्यू आ गई 205। x की वैल्यू 205 आ गई। ये छोटी वाली संख्या है, तो बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 205 माइनस में y बराबर 1280। ठीक है मेरे भाई, ये आप अगर इस माइनस वाई को इधर लेके जाओगे तो, एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही जोड़ लो आप इसको, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ से 1280 और प्लस 205 कर लो, तो इन दोनों का योग ही तो बड़ी संख्या के बराबर आएगा। तो 1280 प्लस 205 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, 8, 4 और 1 यानी 1485 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 1485 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाभी जी घर पर है इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ। न जाने कितनी बार मैंने ऐसे सवाल आपको बता रखे हैं, सारे के सारे सवाल CGL मेंस 2020 के हैं, मेरा एक भी सवाल नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ए और बी अम्ल और जल के विलयन है। ए और बी में जल और अम्ल का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और 1:2। ठीक है मेरे भाई, और इनको x लीटर ए को और y लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो x/y की वैल्यू अपने को बतानी है। अब इस तरीके के सवाल देखते आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाना चाहिए कि इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो आप पाओगे कि इसके अंदर एलिगेशन लगा सकते हैं, या तो जल में लगा लो या अम्ल में लगा लो, वाटर में, एसिड में, किसी में से भी एक को पकड़ लो, एलिगेशन लगा लो, वही आंसर निकाल के दे देगा। किसी एक को पकड़ लो, या तो जल को पकड़ लो या फिर अम्ल को पकड़ लो। मैं पकड़ लेता हूँ वाटर को। तो पहले में वाटर कितना है, 4, और टोटल मिश्रण कितना है, 4 और 5 9। दूसरे वाले में जल कितना है, 1, और टोटल कितना है, 3, तो 1/3, और टोटल मिला के कितना हो रहा है, 8,
और डिवाइड बाई 8 + 13 21। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 63 आ जाएगा। एलसीएम किस किस का लेना है 9, 3 और 21 का, तो एलसीएम लेऊंगा तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो 4/9 × 63 तो 7 चौक 28। यहाँ पे लगाऊंगा तो इस ये 28 कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे भी 63 की गुणा करी, यहाँ पे भी 63 की गुणा होगी और यहाँ पे भी 63 की गुणा होगी। ठीक है मेरे भाई। तो इधर कितना आ जाएगा 21, तो ये मैंने 21 लिख दिया। इधर कितना आ जाएगा 3 और 8 × 24, या लगा लो आप एलिगेशन। तो कितना कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3:4। ये मैंने किस पे लगाया है, वाटर पे। अब आप चाहो कि वाटर पे नहीं, आप तो एसिड पे लगा के बताओ, तो एसिड पे लगा लो। आप एसिड पे लगाओ चाहे वाटर पे लगाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अब मैंने वाटर पे लगा लिया, अब एसिड पे लगाते हैं। अब किस पे लगा रहे हैं अपन, अब लगा रहे हैं अपन एसिड पे। तो पहले वाले में एसिड कितना है 5 और टोटल मिश्रण कितना है 9। दूसरे वाले में एसिड कितना है 2 और टोटल मिश्रण कितना है 1 और 2 3। इस वाले में कितना है एसिड 13 और टोटल मिश्रण कितना है 21। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, एलसीएम वही 63 आ जाएगा। गुणा करोगे 63 की सब में तो कितना कितना दे देगा अपने को रेशियो, सबके साथ गुणा होगी 63 की तो कितना कितना दे देगा, 7 × 5 = 35। इधर कितना आ जाएगा 21 दूनी 42। इधर कितना आ जाएगा 3 यानी 39। तो आंसर क्या क्या आ जाएगा मेरे भाई 3:4। चाहे एसिड से निकालो चाहे वाटर से निकालो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लगाना किसी एक में ही है। अब आप एक में वाटर ले लो, एक में एसिड ले लोगे तो आंसर अपना गलत निकल के आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वाटर ले रहे हो तो तीनों में से वाटर लेना है, एसिड ले रहे हो तो तीनों में से एसिड को लेना है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, एक वस्तु को निश्चित मूल्य के 20% पर बेचा जाता है, नहीं, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वह वस्तुओं को 8 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। 20% का लाभ पहले हो रहा था, 8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। 20% का लाभ हो रहा था, 8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको 30% का लाभ हो रहा है। तो आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से 10% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर। तो टोटल सीपी कितना आ गया एक वस्तु का, 80 आ गया, 80 आ जाएगा मेरे भाई। तो आप एक चीज़ बताओ, एक वस्तु की कीमत है 80, अपने को 16 वस्तुएं खरीदनी है, एक वस्तु की कीमत 80, तो 16 वस्तुओं की कीमत कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 16 गुना में 80 और 16 8 कितना होता है 128। तो आंसर कितना आ जाएगा 1280। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 1280 इज़ द करेक्ट आंसर। कितना आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों का बीच का गैप कितने का है 10% का। 10% की वैल्यू 8 तो 100% की वैल्यू 80। डायरेक्ट आप मन का मन में भी कर सकते हो बिना पेन उठाए, पेन फ्री सॉल्यूशन इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, बहुत प्यारा सवाल है। एक भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर में से 2 घटाया जाता है तो अंश, तो ये 8/3 हो जाता है। उस जो भिन्न आएगी उस मूल भिन्न को 5.5 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, ये अपने को बताना है। ठीक है मेरे भाई। अब बोला है कि भिन्न का अंश जो है वो हर से 3 अधिक है। मैं हर को मान लेता हूँ x, तो अंश कितना हो जाएगा x + 3। ये अपना मूल भिन्न निकल के आएगा। अब अपने को क्या बोल रहा है कि जब अंश में 5 जोड़ दे, मतलब ऊपर वाले नंबर में 5 जोड़ दे और नीचे वाले नंबर में से x में से 2 घटा दें, तो अपने को जो भिन्न प्राप्त होती है वो 8/3 प्राप्त होती है। यही सवाल में बोला गया है। मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस सवाल को मैंने लिख के बताया है। अब यहाँ से सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, x + 8 डिवाइड बाई x - 2 बराबर 8/3। करो इक्वेशन को सोल्व करोगे तो 3x + 24 बराबर 8x - 16। तो यहाँ से 5x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 40 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से निकल के 8 आ गई। x की वैल्यू आ गई 8। तो मतलब भिन्न अपने पास कितनी आ गई 8। यहाँ पे पुट करोगे तो 8 और 3 11, 11/8। ये अपनी मूल भिन्न आ गई। क्या आ गई मेरे भाई, ये जो अपने को मूल भिन्न निकालनी थी वो 11/8 है। अब क्या बोल रहे हैं सवाल में कि 11/8 जो मूल भिन्न आई है
उसको 5 से ही 1/2 से भाग दोगे तो कितना अपने पास प्राप्त होगा। तो 5 से ही 1/2 मतलब 11/2, तो इंटू में 11/2 से भाग दोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 11 से 11 कट गया, तो आंसर कितना आएगा 1/4। क्या आंसर आएगा मेरे भाई 1/4। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है बी फॉर भूचाल। भूचाल ला देंगे अगर ऐसा सवाल आ गया तो एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके के सवालों को ऐसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू आ गई 8 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने, तो मूल बिन कितनी आ गई 11/8। जब मूल बिन 11/8 आ गई, जब उसको 11/2 से भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा 1/4। वही अपने को सवाल में पूछा था, ठीक है मेरे भाई। सारे के सारे मेंस के सवाल है 2020 के, देख लेना जाके, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या बोल रहा है ये वाला सवाल बताओ, बहुत प्यारा सवाल है। बोला है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC जो है वो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है, BC की लंबाई दी हुई है, तो EF की लंबाई कितनी होगी ये अपने को बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो निकाल देंगे, इतना कोई ज़्यादा हार्ड सवाल तो है नहीं, बता देंगे। अपने को दिया हुआ है DEF है, ये त्रिभुज में मान लेता हूँ, ये त्रिभुज क्या है अपने पास DEF है, और एक अपने पास त्रिभुज है ABC। दो त्रिभुज अपने को दिए हुए थे, ये BC ये A, ठीक है। और अपने को क्या क्या दिया हुआ है कि ABC का क्षेत्रफल 9 है और इसका कितना है 12 है, ठीक है। अब जो इनका क्षेत्रफल होता है वो साइड का अंडर रूट होता है, ठीक है। साइड जो होती है वो इनका अंडर रूट होती है, या फिर आप रूट को आप स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। किस तरीके से, जैसे 12/9 बराबर x² और डिवाइड बाई 2.1 दी हुई है इसकी साइज, तो 2.1 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। यही होती है, अरे यही तो मैंने बताया था, कितनी बार ऐसे सवाल बता दिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे, x की वैल्यू निकाल के जो आएगी वही अपना आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो x² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 इंटू में 2.1 इंटू में 2.1 और डिवाइड बाई 9। ये पॉइंट को हटाओगे मेरे भाई आप, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लगेंगे ना मेरे भाई। 3 से काटोगे तो 3 3 9, 3 7 21, 3 से काटोगे तो 3 7 21, कितना कितना निकल के आ गया मेरे भाई। नीचे बच गया कितना 100, नीचे 100 बच गया, ऊपर कितना निकल के आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर इसको मैं अंडर रूट में डालूंगा तो 9। ये देखना इधर 12 गुणा में 7 गुणा में 7, यानी कितना आ गया 12 गुणा में 49 और डिवाइड बाई 100, कितना कितना निकल के आ गया 12 गुणा में 49 डिवाइड बाई 100। ये x² की वैल्यू थी, x की वैल्यू निकालूंगा तो ये अंडर रूट में जाएगा, ये अंडर रूट में जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा आप समझना इस चीज़ को। ये कितना कितना बचा था मेरे पास, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी रूट में 12 गुणा में 49 और डिवाइड बाई 100। तो आप यहाँ से इसको सोल्व नहीं कर सकते, 49 की वैल्यू 7 आ गई, 12 को 4 गुणा में 3 लिख सकते हैं, मतलब 2√3 लिख सकते हैं। अरे 12 का मतलब क्या हो गया 4 गुणा में 3, यही तो होता है। रूट 12 का मतलब क्या हो गया, रूट में 4 गुणा में 3, और अगर 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो 2√3, तो यही तो मैंने लिखा है 12 को 2√3 और डिवाइड बाई 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो ये कितना आ गया 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7√3 डिवाइड बाई 5। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ये ऑप्शन आ जाएगा अपना डी ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7√3/5। ये कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे बता दी, नहीं आप यही के यही भी कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। आ गई चीज़ें समझने में, आसान सवाल था, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था। ये वाला सवाल इतना फेमस सवाल है, इतना चिरकुट सवाल है कि कोई भी टीचर इसके लिए बता सकता है कि ये सवाल हर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 100 क्या 1000% गारंटी है कि ये वाला सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। यहाँ पे लिख लेना कि छपेगा, क्या आएगा मेरे भाई कि ये सवाल तो छपेगा ही छपेगा मेरे भाई, ठीक है। ये पेपर में छपेगा ही छपेगा, कोई नहीं रोक सकता इस वाले सवाल को। किस तरीके से सोल्व करते हैं वो सीख लेना। 4 वैल्यूज़ अपने को दी हुई होती है 9, 15, 21 और 31, तो 4 में से 2-2 के पेयर बना लो, दोनों का गैप ले लो, कितना आएगा 6, इधर गैप लोगे तो कितना आएगा 10। अगर ये और किसी से कट रहे तो और इनको स्मॉल बना दो, तो 2 से काट दो तो 3 और 5,
अब अपने को क्या करना है, जो ये वैल्यू निकल के आई है 3 और 5, मतलब इन दोनों का गैप कितने का है, 2 का। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 2 की आएगी। अब वो 2 की वैल्यू क्या आएगी, अब आप देखना, बीच में खींच देना एक लाइन, पहले वाले नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ओनली पहले वाले नंबर से। तो 21 गुणा में 3 63, 63 माइनस 9 गुणा में 5 यानी 45। तो 63 माइनस 45 कितना आएगा मेरे भाई, 18। 2 की वैल्यू 18। तो आप एक चीज़ बताओ, 1 की वैल्यू 9, और ये a की क्या है, x है। a की क्या है, x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। उठा के पुट कर दो, मध्यानुपाती बताना है, मतलब दोनों का गुणा कराना है रूट में। तो आप बताओ कि अगर मैं 9 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 9 तिया 27 माइनस 2 रूट का 25 इंटू में 9 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 45 प्लस 4 49। इसको बाहर निकालूंगा रूट से तो कितना आएगा, 5 गुणा में 7, यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 35। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35। ऑप्शन नंबर ए 35 इज़ द करेक्ट आंसर। 35 इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है मेरे भाई, ये सबसे शॉर्ट तरीका है ऐसे सवालों को करने का। और लिख लेना कि भाई छपेगा ही छपेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस वाले सवाल को छपने से, क्योंकि इतना फेमस सवाल है जितने अपने मोदी जी है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, अभी सेम टू सेम सवाल बताया था मैंने। त्रिभुज ABC और DEF के परिमाप क्रमशः 43.2 और 28.8 है। DE की लंबाई 12 है। DE वाला कौन सा है, ये वाला है 28.8, मतलब 28.8 की वैल्यू 12 है। 28.8 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 12 है। तो अपने को 43.2 की वैल्यू बतानी है। AB की लंबाई मतलब ABC वाले की लंबाई बतानी है, 43.2 की बतानी है। तो 28.8 की वैल्यू 12, तो 43.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 18। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना होता, बस परिमाप जो अपने को दिया हुआ है उसका देख लो कि ये DEF वाला है तो DE की साइड अपने को दी हुई है, मतलब इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है। AB की लंबाई निकालनी है, मतलब ABC वाले की अपने को यहाँ से AB की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, एक किसी कार्य का 20% काम 4 दिनों में कर रहा है। भाई 20% काम कर रहा है 4 दिनों में, तो टोटल 100% काम कितने दिनों में कर देगा, ये इसका 5 गुना, तो ये भी इसका 5 गुना, मतलब 20 का 20 दिनों में पूरा काम कर देगा। मतलब ए का क्या निकल के आ गया कि ए किसी काम को, पूरा काम को 20 दिनों में कर देता है। ये ए है, ये बी है। ए कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में। एलसीएम ले लो 20, तो इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 1 और 2, ये आ गई इफ़िशेंसी। ये इफ़िशेंसी का रेशियो है। इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 1 और 2। बोला है कि उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया। अगर ये 9 दिन तक एक साथ काम करेंगे मेरे भाई, तो ये तो सवाल ही गलत हो गया। 9 तिया 27 काम हो जाएगा। इस सवाल में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, ए किसी कार्य का 20% 4 दिनों में, तो 100% टोटल 20 दिनों में करेगा। ठीक है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया, तो 9 तिया तो 27 हो जाएगा। ये तो सवाल ही गलत है मेरे भाई। ठीक है, इस वाले सवाल को कर लेना, रॉन्ग सवाल है ये। सवाल ही क्या है, रॉन्ग है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल क्या है, रॉन्ग है। इस सवाल को गलत कर लेना कि ये सवाल जो है वो रॉन्ग है। ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश में पढ़ के देख लेता हूँ एक बार। ए 20% वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। ये सवाल गलत है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल रॉन्ग है। ये सवाल शायद इसमें सही से लिखा नहीं गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाले सवाल को आप हटा देना, ये रॉन्ग सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। आज का लास्ट सवाल है, ये वाला सवाल बताओ। 42 रुपये प्रति किलो की कीमत वाले कितने किलो चावल को 50 रुपये कर, ये CP है। 42 भी CP, 50 भी CP। 7.5 किलो वाले चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 53.10 रुपये में बेचने पर 18% का लाभ हो। अब यहाँ पे CP दिया हुआ है ना मेरे भाई, तो रेशियो जो चलेगा वो CP का ही चलेगा। 42, 50, और ये जो है वो SP है। 18% के लाभ की वैल्यू है 53.10, यानी 118 की वैल्यू है 53.10। तो 100 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, CP की वैल्यू आ जाएगी 45। CP की वैल्यू आ गई 45, बस लगा दो एलिगेशन लगा दोगे मेरे भाई। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये CP इसका 42, इसका CP 50, और ये टोटल ओवरऑल CP कितना आ गया 45। रेशियो ले लो कितना कितना आ जाएगा मेरे भाई,
यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 3। अब अपने को क्या बोला है, 50 रुपये किलो वाले जो चावल है वो 7.5 किलो है, मतलब ये वाली क्वांटिटी निकल के आ गई, इसकी वैल्यू है 7.5। ये किसका कितना गुना है, 2.5 गुना, क्योंकि 25 थी 75, तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 पंजे 125, 125 मतलब 12.5, यानी 12.5 किलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12.5 किलो चावल इसको मिलाने पड़ेंगे पहली वाली कीमत के 42 रुपये वाले चावल जो है। ठीक है मेरे भाई, तो यह आज के अपने सवाल थे। कमेंट करके बताना आपके कितने सवाल सही हुए, आपके कितने नंबर आए। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्लास को पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। डेली मैं ऐसे सवाल आपके लिए लेके आता रहता हूँ, आप डेली प्रैक्टिस किया करो। आप हर तरीके के सवाल अगर देख लोगे ना मेरे भाई, तो आपको जैसे ही एग्ज़ाम में जाओगे, वहाँ का पेपर खोल के देखोगे आप, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमने लग जाएगी कि ये वाला सवाल मैंने पहले ही सोल्व किया हुआ है, तो वहाँ पे आसानी से सोल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर नए क्वेश्चन देखोगे ना, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करी और डायरेक्ट वही जाके सवाल देख रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स क्वेश्चन की जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कर लो, लास्ट टाइम है अपने पास। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।